हेलो, नमस्ते बच्चों। तो आज कक्षा 5 8 ग्रेड पुस्तक पर्यावरण अध्ययन देखते हैं, अध्याय 6। और इसके जैसा कि पाठ का नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो आगे चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। जैसे कि बूंद बूंद दरिया दरिया का अर्थ होता है बूंद बूंद करके नदी जैसा दरिया बन जाना, ठीक है, या नदी बन जाना। चलते हैं आगे अभ्यास प्रश्न की ओर। और प्रश्न क्रमांक 1 है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो सही विकल्प छांट कर हमें लिखने हैं। तो जैसा कि पहला ही प्रश्न आया हुआ है, गर्मियों में पानी की किल्लत या किल्लत को कमी कहते हैं। जैसे कोष्टक में लिख दिया, किल्लत कमी आम बात है। अगर हम पानी को संरक्षित करने के कुछ तरीके अपनाएं तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। अगर हम पानी को बचाने के कुछ तरीके अपनाएं तो पानी की किल्लत से बचा जा सकता है। घड़सी शहर में एक दूसरे से जुड़े हुए लगातार 9 तालाब बनाए गए थे ताकि, तो घड़सीसर एक शहर है राजस्थान का, तो उसी में राजा घड़सी ने एक से मतलब 9 तालाब बनवाए थे ताकि एक तालाब भर जाए तो दूसरे तालाब में पानी चला जाए, दूसरा भर जाए तो तीसरे में। इस प्रकार 9 तालाब बने हुए थे। तो ये किस लिए बनवाए थे, इसी के अर्थ को बताना है हमें। तो विकल्प नंबर ए लिखा है वर्ष भर पानी की किल्लत बनी रहे। दूसरा विकल्प है वर्ष भर पानी मिलता रहे। तीसरा विकल्प है वर्ष भर तालाब सुंदर दिखें। और चौथा विकल्प है वर्ष भर पानी बहता रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि तालाब किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि पानी की किल्लत ना रहे। तो इसमें तो लिखा है बनी रहे, तो ये तो गलत हो जाएगा। और तालाब सुंदर दिखें, ये पाठ में है, लेकिन इसका विकल्प यह नहीं है, क्योंकि तालाबों के किनारे पर क्या बनाए गए थे, तालाबों के किनारे पर स्कूल भवन आदि बनाए गए थे। तो ये सुंदर दिखने के लिए बने थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तालाब सुंदर दिखने के लिए बनाए गए थे। और ना ही पानी वर्ष भर बहता रहे, बल्कि पानी जो बह जाता था उसे रोकने के लिए तालाब बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर विकल्प 2 होगा, वर्ष भर पानी मिलता रहे। 9 तालाब क्यों बनाए गए थे, ताकि वर्ष भर पानी मिलता रहे। इसका राइट आंसर 2 नंबर विकल्प होगा, वर्ष भर पानी मिलता रहे। और हमने यहाँ 2 नंबर लिख दिया, वर्ष भर पानी मिलता रहे। चलते हैं अगले विकल्प की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, लिखा है अल बिरूनी किस देश से आए थे। अल बिरूनी एक यात्री थे। तो वो किस देश से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, नेपाल से आए थे कि उज्बेकिस्तान से आए थे। तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। तो वो कहाँ, अल बिरूनी कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे, जिन्होंने यहाँ की चीज़ों वस्तुओं और तालाबों को विशेष रूप से अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। मतलब इतिहास, इनकी पुस्तक देखें तो उसमें यहाँ के तालाबों के बारे में जानकारी मिलती है। तो साफ प्रश्न है, यह चित्र संदेश देता है। जो ये चित्र बना है, एक हाथ पर बूंद गिर रही है, तो यह किस बात का संकेत कर रही है, पेड़ बचाव के लिए, बिजली बचाव के लिए, कि दूसरा विकल्प है जल बचाव के लिए, और चौथा विकल्प है पर्यावरण बचाव के लिए। तो जैसा कि दिख रहा है कि एक हाथ पर बूंद गिर रही है, पानी गिर रहा है, तो यह संकेत है जल बचाव के लिए। तो विकल्प बी जल बचाव सही हो जाएगा। और हमने यहाँ लिख दिया विकल्प 2 जल बचाव। तो यह चित्र हमें जल बचाव का संदेश देता है। प्रश्न दा देखते हैं। तो प्रश्न दा में जैसा कि लिखा है, हमें बारिश के दिनों में पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करना चाहिए। जो बारिश के दिन होते हैं उन्हें तो उन दिनों पानी को हमें इकट्ठा करना चाहिए ताकि पूरा पानी बहकर ना चला जाए। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, हम कैसे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं ये बताना है। जो पानी को इकट्ठा ना करे उस विकल्प को बताना है कि जो सही नहीं है। तो यह इसका पहला विकल्प, छत के पानी को नीचे बने टैंक तक पहुंचाना। तो ये तो सही है, ये पानी को इकट्ठा करेगा। विकल्प 2 है कुआं, तालाब, टैंक का निर्माण नहीं करना। तो अगर नहीं करेंगे हम निर्माण तो पानी इकट्ठा कैसे होगा, तो ये गलत हो सकता है। तो फिर भी आगे तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प है सड़कों के
किनारों पर पक्की नाली बनवाना। तो पक्की नाली बनेगी तो उन नालियों में जो पानी जाएगा वह कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा, तो इससे तो पानी इकट्ठा होगा, ये भी सही है। हैंडपंप के आसपास रेत गिट्टी पत्थर की सतह बनाना, मतलब कि ये क्या होता है कि एक हैंडपंप लगा होता है जो उसमें नाली बनी होती है हैंडपंप के आगे, तो उसके आगे एक मतलब गड्ढा खोद दिया जाता है जिसमें पत्थर गिट्टी और रेत डाल दी जाती है ताकि सोक पिट बन जाए, ताकि वहाँ का जो नल का पानी व्यर्थ बह रहा है वह वहीं ज़मीन के अंदर चला जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है कि तीनों विकल्प सही होते हैं। और चौथा विकल्प जो नंबर 2 का विकल्प है कि कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना, ये क्या है, गलत है। तो इसी हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं बताना था जो पानी को इकट्ठा नहीं करता। तो जब हम ये खोदेंगे नहीं तो पानी इकट्ठा कहाँ से होगा, तो विकल्प भी सही हो जाएगा और हम लिख देंगे कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न 1.2 रिक्त स्थान की ओर। तो रिक्त स्थान में पहला ही रिक्त स्थान है, पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए खाली स्थान बनाते थे। तो पुराने समय में यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए बावड़ी बनाई जाती थी। एक कुआं होता था, उसमें नीचे तक सीढ़ियाँ लगी रहती थी ताकि लोग उसमें उतरकर पानी पी सकें, तो बावड़ी बनाई जाती थी, उसे ही बावड़ी कहा जाता था। यह अपनी बुंदेली भाषा में उसे बेर कहते हैं, बेर। फिर है दूसरा खालिस्तान, पानी खालिस्तान है और हमें उसकी खालिस्तान करना चाहिए। तो पानी क्या है, जीवन है, कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो पानी जीवन है और हमें उसकी बचत करना चाहिए। ठीक है, तो पानी जीवन है और हमें उसकी बचत करना चाहिए। और अगर यहाँ जीवन की जगह अनमोल लिखा है तो वो भी सही है कि पानी अनमोल है, चाहे जीवन है चाहे अनमोल है। ठीक है, तो और हमें इसकी बचत करनी चाहिए। विकल्प 3 है, खालिस्तान पानी का शुद्धतम रूप है। तो पानी का सबसे शुद्ध पानी कौन माना जाता है, तो वर्षा जल। तो इसमें तीसरे खालिस्तान में लिख देंगे हम वर्षा जल। तो वर्षा जल है जो वह पानी का शुद्धतम रूप है, मतलब कि वह पूरी तरीके से शुद्ध है। फिर विकल्प रिक्त स्थान 4 है, घड़सीसर में खालिस्तान तालाब आपस में जुड़े थे। तो जैसा कि हमने पहला ही विकल्प पढ़ा था तो उसमें घड़सीसर का नाम आया था, उसमें बताया गया था कि 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, घड़सीसर में 9 तालाब, खालिस्तान में हम 9 भर देंगे, 9 तालाब आपस में जुड़े थे। आगे चलते हैं। इस प्रकार आपके सभी रिक्त स्थान हो जाएंगे और आप इन्हें भर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो, तो लिखा है सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो उत्तर है, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर नालियों व खेतों में चला जाता है। तो क्या होता है कि जो सीमेंट की सड़कें होती हैं उनके किनारे जो अगल बगल पक्की नालियाँ बनी होती हैं, तो वह क्या होता है बारिश का पानी उन नालियों में चला जाता है। वह नालियों के बाद जहाँ सड़कों के किनारे नालियाँ नहीं होती वहाँ खेतों में चला जाता है, नालियों का भी पानी नदी या नाले में चला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर यह होगा कि सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर नालियों व खेतों में चला जाता है। अब आगे चलते हैं। तो आपके सामने एक चित्र बना है प्रश्न क्रमांक 3 में। तो लिखा है, दिए गए चित्र में तीर का निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुंचेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक घर बना है और ये छत से एक पाइप डला हुआ है। थोड़ी हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हाँ, चले तो देखते हैं कि आपको ये छत दिखाई दे रहा है। इस छत से एक ये पाइप डला है और पाइप से ये एक नीचे की तरफ पाइप डला है, फिर ये इस टैंक से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये हमने तीर का निशान भी बनाया है
पहले यहाँ से फिर नीचे की तरफ, और यहाँ टैंक में पानी भर गया और यह व्यक्ति टैंक से पानी फिर निकाल भी रहा है टैंक में। ठीक है, एक गड्ढा है और हमने यहाँ लिख दिया कि छत है, और ये पाइप दिख रहा है तो पाइप, और यहाँ पाइप, और ये नीचे टैंक, तो हमने यहाँ टैंक लिख दिया। तो आप इस प्रकार इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, पाइप के साथ तीर का निशान बनाते जाइए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 लिखा है, आज के समय में प्यासे राहगीरों, राहगीर मतलब जो राह पर चलते हैं, यात्रियों जो यात्रा करते हैं, को पानी पाउच, तो पैकेटों में पानी पाउच मिल जाते हैं या वो बोतल आदि में उपलब्ध हो जाता है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि आजकल राहगीरों यात्रियों को पानी पाउच और बोतल में मिल जाता है या उपलब्ध हो जाता है, परंतु पुराने समय में प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए क्या व्यवस्थाएं होती थी। तो पुराने समय में कैसे पानी पीते थे यात्री, तो इसका उत्तर लिखा है हमने, पुराने समय में प्यासे यात्रियों के लिए कुएं, बावड़ियां, तालाब और घड़े में रखकर पानी पिलाने की व्यवस्थाएं होती थीं। तो जैसा कि पुराने समय में कुएं होते थे तो उनसे निकाल कर बावड़ियाँ, उनमें उतर कर सीढ़ियाँ लगी होती थी बावड़ियों में, और तालाबों से पी लेते थे, और घड़े में रखा हुआ पानी पीने की व्यवस्था थी। तो आपका जवाब इस प्रकार हो जाएगा। तो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। आप इसे चौथे प्रश्न के उत्तर को लिख लीजिए। आगे चलते हैं, उत्तर लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। तो उत्तर प्रश्न लिखा है, बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं। तो उत्तर है, बावड़ी में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां लगी होने के कारण इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। क्या होता था कि ये कुआं की ही तरह होता था, लेकिन इनमें सीढ़ियां लगी होती थी ताकि इसमें उतरकर पानी को निकाला जा सके। ठीक है, तो इसमें रस्से की आवश्यकता नहीं होती थी, व्यक्ति स्वयं जल के पास पहुंच जाता था। ठीक है, तो इसके प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए। बावड़ी में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां लगी होने के कारण इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। आगे चलते हैं, तो लिखा है प्रश्न क्रमांक 6, वर्ग पहेली, जो ये आपको वर्ग पहेली दिख रही है यही, तो वर्ग पहेली से विभिन्न जल स्रोत कहलाते हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। तो जल स्रोतों के नाम खोजकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर घेरा लगा रखे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुआं है, यह नलकूप है, ये ऐसे लगाया तो नहर है, और यहाँ पर कूप भी बन सकता है कुआं, और ये तालाब, ये झील, और ये नदी। तो इस प्रकार आपके ये सभी सर्कल या घेरे बने हुए हैं। तो आप इन्हीं को लिख लीजिए। जैसे कि ये क्या लिखा, नहर लिखा, पहले तो हमने नहर लिख दिया। फिर नहर को देखें तो ये इस साइड से ऊपर से नीचे की तरफ नलकूप है, नलकूप मतलब कि हैंडपम्प, तो हमने इसको नलकूप लिख दिया। फिर यहाँ पर झील लिखा तो हमने झील लिख दिया, जहाँ से झर कर पानी आता है। फिर तालाब, तो हमने यहाँ तालाब लिख दिया। कुआं, तो यहाँ कुआं लिख दिया, और ये नदी, तो हमने नदी लिख दिया। तो ये आपके जल स्रोत हैं जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 7 को मैं आपको इस बिल को ध्यान से देखना है। ये बिल है जो ये जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड का है। तो इससे संबंधित क्या है कि ये इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है किताब में भी, तो हमने इसको जितना समझ में आया उतना लिख दिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा है दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पर उसके कुछ रुपए लिखे हैं, तो हमने इसको भी आगे लिया हुआ है। तो इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो आगे आपको मिलेंगे प्रश्न। अगले पेज पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 1, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है। तो उत्तर है, बिल दिल्ली जल बोर्ड से आया है। जैसा कि हमने बताया है कि ये यहाँ पर थोड़ा समझ में आ रहा है कि यह दिल्ली जल बोर्ड, तो यह दफ्तर का नाम दिल्ली जल बोर्ड हो गया, और हमारे प्रश्न का जवाब भी बिल दिल्ली जल बोर्ड हो गया कि यह बिल दिल्ली जल बोर्ड से आया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 लिखा है, बिल के अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है।
तो उत्तर है नीचे लिखे हैं 365 रुपये भुगतान करना है, तो हमने इसके 365 रुपये लिख दिए। जो समझ में आ रहा था उसे लिख दिया। अगर आपको कोई और राशि समझ में आए तो आप उसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखी है। ठीक है, तो 365 रुपये भुगतान करना है। प्रश्न क्रमांक 3 है इसी से संबंधित, यह बिल किसने जारी किया है? तो उत्तर है दिल्ली जल बोर्ड के निदेशक, जो अधिकारी हैं निदेशक, वह एस.वी. राव ने जारी किया है। तो यह भी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है, तो हमें एस.वी. समझ में आया। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि यह क्या लिखा है। एस.वी. समझ में आ रहा था, हमने राव अपने आप से जोड़ दिया। तो आपको अगर परीक्षा में आता है एसआई बिल, तो आप उसमें यहाँ पर नाम देख लीजिए अधिकारी का। ठीक है, और अगर आपको इसमें स्पष्ट दिखाई दे दिया आपकी किताब में, तो उसे भी आप साफ लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि दिल्ली जल बोर्ड के निदेशक एस.वी. राव ने जारी किया है यह बिल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है वह सूख जाता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो हमने लिखा है जल स्रोत सूखने के कारण निम्न हैं। कौन कौन से कारण हैं? पहला है कम वर्षा होने के कारण, वर्षा कम होती है इसलिए जल स्रोत सूख जाते हैं। दूसरा है तापमान बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ता है तब भी जल स्रोत सूख जाते हैं। आगे चलते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 9, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण मतलब जल को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन लिखिए। तो जैसा कि हमने बनाया हुआ है पोस्टर में, हम इसमें कलर नहीं भर पाए, आप चाहें तो इसमें कलर भी भर सकते हैं। कि यहाँ पर एक कुआं है, कुआं से पंप से पानी जा रहा है, बिजली पंप से, यहाँ पर एक जल भरने के लिए बनाया गया है और यहाँ से पानी बह रहा है। ठीक है, तो यहाँ मतलब सिंचाई के लिए पानी बहकर लगाया जा रहा है और यहाँ पर जल बचाने के लिए फिर पाइप द्वारा स्प्रिंकलर लगाकर या फव्वारा विधि द्वारा सिंचाई की जा रही है, जिसमें बूंद बूंद पूरे खेत में पानी गिरेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस विधि से क्या होगा, जल संरक्षण होगा। फव्वारा विधि से इससे कम खर्च होगा, इसमें बहका जाएगा तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो ये जल संरक्षण से संबंधित हो गया। और हमने यहाँ पर एक हाथ पर बूंद बनाने की कोशिश की है। आप और अच्छे से बना सकें तो और अच्छे से भी बना लीजिए। तो ये जल संरक्षण से संबंधित हो गया। और इससे संबंधित नारे या स्लोगन हमने बनाए हैं, जल है तो कल है, ये आपने अक्सर देखा होगा। पानी की टंकी में लिखा होता है जल ही जीवन है या जल है तो कल है। तो यहाँ पर लिखा है जल है तो कल है और जल ही जीवन है। तो ये आपके नारे हो गए जल से संबंधित। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 है कि यदि किसी कारणवश आपके घर पर 3-4 दिन पानी नहीं आता, ठीक है, कोई कारण हो जाता है जिसके कारण आपके घर पर पानी नहीं आ रहा है, तो आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, सोचकर उत्तर लिखिए। तो उत्तर है, यदि हमारे घर पर 3-4 दिन तक पानी नहीं आए तो हमें पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने में कठिनाई होगी, क्योंकि हम कमरों में पोंछा भी लगाते हैं, खाना भी बनाते हैं, नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं और पानी पीते भी हैं। तो इन सब में क्या होगी, कठिनाई होगी। पानी दूर से लाना पड़ेगा और बहुत बचत करनी पड़ेगी। जब हम पानी दूर से लाएंगे तो पानी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कम पानी खर्च हो। तो आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यह हो जाएगा, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, आगे एक प्रोजेक्ट वर्क है, तो प्रोजेक्ट कार्य है, तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि लिखा है, आप दैनिक कार्यों में पानी का कितना उपयोग करते हैं, नीचे दी गई सारणी भरिए या लिखिए। तो जैसा कि हमने लिखा है कि इसमें यहाँ पर लिखना है काम, किया जाने वाला काम और पानी का कितनी मात्रा में उपयोग किया गया, मग से नापकर, गिलास से नापकर या बाल्टी से नापकर। तो कपड़े धोने में 3 बाल्टी, नहाने में 2 बाल्टी, पीने के लिए
लगभग 16 गिलास, ये गिलास में नापा, गिलास से पीते हैं पानी। चाय बनाने के लिए लगभग 2 गिलास, और खाना बनाने 5 मग, ये मग से डालते हैं, ठीक है। तो सब्जी और जो आटा गूंथने में का मतलब जितना लग सकता है उतना लिखा है, लगभग 5 मग। और सिंचाई के लिए तो कई बाल्टी, सिंचाई को पानी में हम नापते नहीं हैं क्योंकि वह बह कर जाता है तो बहुत सारा पानी लगता है पंप से, तो उसको नहीं नापा, तो हमने कई बाल्टी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न लिखा है, आपने पानी को ज़्यादा खर्च किया कहाँ? हाँ या नहीं? तो हाँ किया। कब किया? सिंचाई में सबसे ज़्यादा खर्च किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है। आपने पानी को कम खर्च किया, हाँ कहाँ? चाय बनाने में। चाय बनाने में सबसे कम खर्च करते हैं। तीसरा, आपने पानी की बचत की, तो हाँ कब? नहाने व कपड़े धोने में। जब हमने नहाया और कपड़े धोए तो इसमें हमने पानी को बचाया क्योंकि मग एक एक मग डाला, ठीक है। तो इस प्रकार आप पानी को बचा भी सकते हैं। इस प्रकार आपका यह पाठ अध्याय 6 पूर्ण होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट में बता सकते हैं और अपने साथियों को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।